एक दूजे के वास्ते। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तो गुड है डियर हस्बैंड, लेकिन तुमने ये कुर्ता क्यों पहना हुआ है? अच्छा तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं। अरे अरे कुर्ता क्यों पहना ये तो बताओ। एनीवे, आज मुझे भी बहुत काम है। हेलो, मेरी कल आपसे बात हुई थी। जी मैम, आपका केक का ऑर्डर था। ओह ग्रेट, तो आप प्लीज टाइम पर भिजवा देना। और हैम्पर में सब कुछ है ना जो भी मैंने लिस्ट में लिखवाया था? सब है मैम। आपके 2 वाइन बॉटल्स, कार्ड पे आपके हस्बैंड के साथ आपकी फोटो और 2 चॉकलेट केक। मैम एक्चुअली आपने सिंपल चॉकलेट केक बोला था, अभी वैलेंटाइन का रश भी है, तो वैसे सिंपल ही है, दिल शेप में चलेगा ना? व्हाट? क्या दिल शेप? नो सर, हम टीनेजर्स थोड़ी ना है। आप प्लीज चेंज करिए, मैंने इसलिए स्पेशली बोला था आपसे। मैम रश बहुत है, चेंज नहीं हो पाएगा। वैसे भी प्यार तो प्यार ही है, उम्र कुछ भी हो, और केक तो केक ही है, शेप कुछ भी हो। सर आप प्लीज केक को हटवा दीजिए। हैम्पर तो शॉप से निकल गया है। आप ऐसा सोचो कि हस्बैंड को एक सरप्राइज दिया है। ओके फाइन, थैंक यू। हस्बैंड को सरप्राइज नहीं, शॉक लगने वाला है। हे भगवान, प्लीज संभाल लेना। वैसे शायद ये फनी सरप्राइज पसंद आ जाए, क्या पता। ये क्या हो रहा है? दिल शेप केक के लिए भगवान जी से बस थोड़ी सी हेल्प मांगी थी, यहाँ तो सारा ही। ये सुमन को क्या हो गया? पूजा में आई है या पार्टी में? सुमन पुत्र, आजा बैठिए। थैंक यू श्रवण, मुझे ना बताने के लिए कि आज घर में इतनी बड़ी पूजा है और मैं यहाँ हार्डशिप को लेकर इतनी टेंशन में। I'm really sorry यार, वो मुझे लगा कि मम्मा ने तुम्हें बता दिया होगा कि हर साल 14 फरवरी को हमारे यहाँ कुल देवता की पूजा की जाती है। एक सेकेंड, हार्डशिप क्या? मेरी मुसीबत है, तुम छोड़ो। हर साल वैलेंटाइंस डे पर ऐसी वाइल्ड पार्टी तो बड़ी लकी है। पर देखना, अपने साथ हमें भी खींच लिया तूने इसमें। क्यों? तुझे डेट पे जाना है? नहीं तो चुप रहे, सोचने दे मुझे। ये पूजा के बीच में अगर हार्डशिप सरप्राइज आ गया तो कैसे हैंडल करोगे? क्या हैंडल करना है तुझे? आप प्लीज मेरा ऑर्डर कैंसिल कर। श्रवण मल्होत्रा के लिए डिलीवरी है। जी जी। भैया आपने कुछ मंगाया था, आ गया है। मैं देखता हूँ। हाँ जी। हैप्पी वैलेंटाइन सर, एंजॉय। इसमें क्या है? आत्मा की शुद्धि के लिए ये है गंगा जल। 2 बोतल वाइन, एंजॉय।
थैंक यू। हार्ट शेप केक मेरी तरफ से वैलेंटाइंस डे सरप्राइज तुम्हारे लिए। पर ये हार्ट शेप केक, इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, दुकान वाले भैया का। तुम्हारा क्रेडिट पता है क्या? बेस्ट वाइफ होने का। प्लीज देखो, मैं तो बेस्ट वाइफ हूँ, तो तुम कैसे हस्बैंड हो? पहले तो वैलेंटाइंस डे भूल गए, उसके बाद इस पूजा के बारे में भी मुझे कुछ नहीं बताया, और पूजा के बीच में ये सब। वैसे तुम्हें एक बात बताएं, ये ना मेरी फेवरेट फोटो है, और इसका कैप्शन होगा कि श्रवण प्लीज, क्या बोले जा रहे हो? कोई देख लेगा वापस से। मेरा दिल है, मैं संभाल लूंगा। पहले इस दिल को कैसे संभालोगे वो सोचो। इस बीच पूजा में इस गिफ्ट को हमारे रूम में कैसे ले जाओगे? हमारा रूम? तुम एक काम करो, तुम जाके पूछा हम बैठो, ये मैं संभाल लूंगा। ओके। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते बने बने हाँ दोनों हैं बने, एक दूजे के वास्ते। पूजा में बैठे हैं कंचन, और ये फोन किसका बज रहा है बार बार? वही मम्मी जो कल फोन नहीं करी थी, डॉली। डॉली ना, सच्ची से तो 2 मिनट का भी चैन नहीं है। जा कोने में जाके बात करके जल्दी से वापस आ। जा। हाँ डॉली बोलो। डोली? नहीं, हम बंटी में बात कर लिए। ये भगवान, पता है मुझे, भूलो क्या काम है। तुमको माफी मांगनी है कंचा, कल के लिए प्लीज माफ कर दियो हमको कंचा, हमारी वजह से तुमको वेट करना पड़ा, हमको जो सोच के मजा आ गया। नहीं, हमको तो खुद पे गुस्सा आ रही है।
कि हम तो ऐसे कि हम तो तुम्हारे लिए 1 घंटे पहले वहाँ आकर इंतजार करने के लिए तैयार थे, पर हम नहीं आ पाए। नहीं 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 नहीं, तुम सॉरी क्यों बोलोगे? कुछ है नहीं ना मेरे पास करने को, इसलिए कहीं पे भी ऐसे बैठ जाती हूँ, किसी का भी वेट कर लेती हूँ, वो भी घंटों। मेरी आदत है यूसी। हम कितने सॉरी है ना कंचा, कैसे समझाएं हम तुमको? देखो बंटी, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं श्रवण की पूजा में हूँ। बाय। अरे कंचा, इतने सालों में जीरा भी नरम नहीं हुई कंचा चीना, अब कैसे मनाए हमारी ज्वालामुखी को? फायर ब्रिगेड बन जाए। इसको अंदर कैसे लेकर जाएं? यहीं अंदर ही छोड़ देते हैं। कुल देवता के आह्वान के लिए आप सब खड़े हो जाएं। अब कौन आ गया? पिछला सरप्राइज हार्डशिप था, और अब ये मेरा तो आ चुका है, ये पता नहीं। मैं देखता हूँ। तू ये नाक पे क्या हुआ? चोट लग गई है मियाँ। बंटी तुम? दोस्त पूजा में बुलाए तो हम ना कैसे करें? हमको तो आना ही था, बस सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मैंने कब बुलाया? बहुत बिजी रहते हो तुम मियाँ, आजकल इनको कुछ याद ही नहीं रहता। हमको खुद को मैसेज किए फोन में कि पूजा है आ जाना, और खुद ही भूल गए। बताओ मियाँ, बादाम खाओ बादाम। अरे आ जाना, तेरे घर में पूजा चल रही है, उधर खड़े खड़े खुसफुस क्या कर रहा है? आ जल्दी आ। बंटी तक को बताना याद रहा, पर मुझे बताना भूल गए। सारी कंचा, वो कान पकड़ने का इमोजी नहीं मिल लिया, वरना उसके साथ बताते कि कुछ हो गया था कल रास्ते में। केप और काला पानी की सजा देने की मूड में लग रही है जी केप और कांचा चीना। बहुत गुस्से में। केप और क्या हमें माफी नहीं मिलेगी? देखो नाक पे भी चोट लग गई। कहाँ नाक कटवा कर आए? अरे नाक कटवा कर नहीं, टीप और टुड़वा कर। कल जब आ रही थे ना मिलने तुमको तो एक्सीडेंट हो गया हमारा, टेंशन से दिमाग बंद, बस फिर मिल ही नहीं पाए। यही बात कल बता देते, अब ठीक हो? हाँ अब ठीक है। बहुत अच्छी पूजा थी, हम सबको बहुत मजा आया। शुक्रिया आप लोगों ने हमें बुलाया। स्वामी जी, 3 चीजें हैं जिसमें परिवार हमेशा साथ है, दुख में, सुख में और पूजा में। आपको तो आना ही था। सच्ची हमें बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। हमें भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच।
अच्छा सुमन बेटा, अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। अपना ख्याल रखना और श्रवण का भी। चलो बेटा। बाय आंटी। बाय बाय बेटा, बाय। चलो बेटा। वो अरे क्या हुआ जी? ये क्या है? क्या है जी? ओ, 2 वाइन की बोतलें और ये क्या है जी? ओहो, हार्ट शेप केक, चॉकलेट्स भी हैं। हाँ। ओहो, पंडित जी तो पंचामृत पिला रहे थे, यहाँ तो बोतलें रेडी हैं। पंडित जी तो पंचामृत पिला रहे थे, यहाँ तो बोतलें रेडी हैं। अरे भाई साहब, क्या किया आपने? क्या मतलब ऐसा कौन करता है, वो भी अपने बच्चों के साथ? अब आपको पता नहीं है आज क्या है? बताना क्या है? आज वैलेंटाइंस डे है। तो आई होप अब मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है ये सामान और ये क्यों, किसके लिए और किस खुशी में है, ठीक है? चाचा, मैं अब सबको कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि आज के दिन यहाँ पर पूजा की जाती है। लो कर लो बात। किसी ने सुमन को बताया नहीं कि आज घर में पूजा है और इसी तारीख को हर साल हम पूजा करते हैं? पापा, वो एक्चुअली हुआ ये कि हम सबको लगा कि किसी और ने बता दिया होगा और इस चक्कर में किसी ने बताया ही नहीं सुमन को। तो बहुत अच्छा आइडिया है। अब 2 केक आए हैं, तो क्यों ना हम एक अभी काट लेते हैं वैलेंटाइंस डे की खुशी में। अरे हाँ भाई। झुमरी प्लेट्स ले आओ। हाँ, हाँ। दिवस की शुभकामनाएं झुमरी जी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे जी। झुमरी जी, जब आप मीठी मिश्री जैसी आवाज से इंग्लिश में बोलती है ना, बहुत अच्छा लगता है। वो जीरा अर्जेंट काम से हमको जाना पड़ेगा। वो क्या ना, हम कुछ काम छोड़कर आ गए थे। तो आजकल तेरे सारे काम कुछ ज्यादा ही अर्जेंट हो रहे हैं, क्यों? सब समझ आ रहा है मुझे। तुम यार ऐसा ही कुछ समझ लियो, ठीक है? अब जीरा जाना पड़ेगा। पुत्र, मैं ये बोल रही थी कि दूसरा केक ना झुमरी को बोल के मैं कमरे में भिजवा देती हूँ। अरे मम्मी, आप भी। ओ भाभी, शर्माती रहोगी या भैया के साथ केक भी काटोगी? जाओ आराम से रूम में। और अरे बस भाई, काम दाम है कि नहीं? हाँ, जबरदस्ती झुंड बनाकर
बेचारी बच्ची को अनकंफर्टेबल कर रहे हो हैं? चलो चलो अपना काम करो, चलो भाई। सुमन का मुंह देखा, ऐसा लग रहा था कोई भूत देख लिया उसने। कितनी बार कहा तुझसे उसे सुमन नहीं सुमन दीदी बोला कर। मम्मी मुझे तो ना लॉजिक ही नहीं समझ में आता कि दीदी क्यों। अच्छा ओके बाबा, ट्राई करूंगी। ओके कंचन, कंचन जीरा 2 मिनट। हो सकता है कि सुमन ने, मेरा मतलब सुमन दीदी ने किसी काम से बुलाया हो या कुछ मैसेज भेजा हो। मैं जाके देखती हूँ, आप लोग घर जाओ। वो छोटा वाला केक नहीं काटा था, कहीं वही काटने तो नहीं बुलाया दीदी ने। डबरू तू चलो और हम सबके लिए चाय बना, ज्यादा ना बोल, चल जल्दी आना। हाँ नहीं, जी तो कंपनी बाग में शेर चल रही है। और आओ ना, जरा टेलती टेलती हुए। जल्दी किया है। ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे एक इशारे पे मुझे भागते हुए आना है। क्या चाहिए तुम्हें? किया बोले और कैसे बोले कि हमको किया चाहिए कांचा जी ना। सब गए जी, अब ऐसे चुपचाप खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज आपको किचन में काम नहीं है क्या जी? बहुत काम है जी। तो जाके करिए ना जी। हम सब समझ गए जी। सुमन वो मैं क्या कह... शर्माती रहोगी या ऊपर कमरे में भी आओगी? मैं वेट कर रहा हूँ जी। तुम पूजा में कैसे आए? तुम्हें किसने बुलाया? ये बताओ। हाँ अभी बनाते हैं, मतलब बताते हैं। हमको तो श्रवण मियाँ ने बुलाया ना, और कौन बुला सकता है हमें? फोन किया था उन्होंने हमको। गुड। पंडित जरा अपना फोन दिखाना। हाँ? ऐसे घबराओ मत, बस तुम्हारी कॉल हिस्ट्री चेक करनी थी। अच्छा कॉली मैसेज आया था, श्रवण मियाँ ने ना हमको मैसेज किया था। तो फिर पर उसने ऐसे किया कि जे नहीं किया था ना कि मतलब तुम जानती हो कि कितने बड़े बतौलेबाज हैं हम, है ना? पर तुम ये नहीं जानती कि बतौलेबाज के साथ साथ हम हड़बड़ीबाज भी हैं। तो यह हुआ हड़बड़ी के चक्कर में हम जो है मैसेज वो कर दिए, डिलीट हो गया, मतलब डिलीट हो गया मैसेज। ट्यूशन दे रहे हो तुम मुझे झूठ बोलने के? कब से एक्सपर्ट की तरह झूठ बोलते ही जा रहे हो। एनीवे, बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? आओ चलो। आइए। आओ ना। वो ना हम तुमको पहले ही समझा देते ताकि क्या कुछ गलतफहमी ना हो। वो हम यहाँ से पहले आ ही रहे थे तो हमने सोचा कि हम तुम्हारे लिए लेकर आ जाएं जे। वो क्या है ना, तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रही है। वो हम जे दिन में मानते नहीं है, तो बस यहाँ से ऐसे गुजर रहे थे और वैसे भी आने ही वाले थे, पूजा थी ना, तो इसके लिए हम लेकर आए तुम्हारे लिए जे।
तो तुम समझ रहे हो ना हम क्या कहना चाहते हैं? बंटी, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो? क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम लाए क्या हो वो बताओगे? अरे हाँ अम्मी ना, ये क्या है? वो हम यहाँ आ ही रहे थे तो सोचा कि तुम्हारे लिए थोड़ा सा केक लेकर, मतलब इसके अंदर है पूरा, मतलब हम बस ऐसे ही लेकर आ गए। तुम प्लीज कुछ गलत मत समझ लेना। अरे ये दोनों गए नहीं अभी तक? गॉड बंटी, कोई कुछ गलत नहीं समझ रहा, ना मैं ना कोई और। अपना स्टूपिड सा डिस्क्लेमर देना बंद करो, मैं घर जाके खोलूंगी। ओके बाय। सब परफेक्ट है। रेडी? तुम्हें पता आज मुझे सबसे ज्यादा परफेक्ट क्या लगा? तुम बताओ। जैसे आज तुमने नीचे सिचुएशन को संभाला वो, और मेरे लिए आज का अभी तक का सबसे परफेक्ट मोमेंट ये है। इस वक्त जो तुम इतनी ऑनेस्टी से तुमने मुझे ये बात बोली, यू नो व्हाट, हम दोनों की इतनी परफेक्शन के बाद आई थिंक अब हमें एक केक काट लेना चाहिए। मुंह तो मीठा करोगे यार। हमारी शादी के बाद ये हमारा पहला वैलेंटाइंस डे है ना, ये उसके लिए। टू माय परफेक्ट वाइफ, टू माय परफेक्ट हस्बैंड। चीयर्स। चीयर्स। कुछ मिसिंग नहीं लग रहा तुम्हें? Actually, you are right. कुछ तो मिसिंग जरूर। बहुत ही वन ट्रैक माइंड है तुम्हारा। बैठो। कुछ तो मिसिंग है। श्रवण, अपनी आंखें बंद करो। ऐसा क्या करने वाली हो? हाँ, जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंखें मत खोलना, ओके? श्रवण, अपनी आंखें खोलो। ओके। वाकई कमाल है मेरी वाइफ। होठों पे
क्या बात है? आज तो कुछ ज्यादा रोमांटिक मूड में लग रही हो। तो बंटी मियाँ ने केक की पैकिंग भी अपने स्टाइल में की है। ओहो मेरे बेवकूफ बंटी, मेरे क्या बोल रही हूँ मैं? ये केक कहाँ से आया? मम्मी क्या कर रहे हो आप? डरा दिया ना। मैंने तो बस इतना पूछा कि ये केक कहाँ से आया, तो तू डर क्यों गई इतना? बंटी ने दिया ये केक। बंटी ने? क्या अजीब लड़का है ये केक उसने तुझे क्यों दिया? वो मम्मी मेरे लिए थोड़ी ना लाया है, वो श्रवण सुमन के लिए लाया था, पर पता नहीं ध्यान कहाँ रहता है उसका, तो गाड़ी में भूल गया केक। अच्छा, पर ये तेरे पास कैसे पहुंचा? नहीं आप भी ना, आपको तो पुलिस में होना चाहिए। क्या क्वेश्चंस पूछते हो यार? ऑब्वियसली जब उसने केक की ये हालत देखी तो मुझे दे दिया कि मैं थोड़ी देर फ्रीजर में रख के देखूं, शायद ठीक हो जाए। ये लड़का भी ना। अरे इस केक का तो फ्रीजर में भी कुछ नहीं होने वाला, इसे तो फेंकना ही पड़ेगा। अच्छा सुन, नीचे खाना लगा दिया है, जल्दी से आके खा ले। हेलो। हेलो कंचन, कैसी हो तुम? वो बस याद आई तो हमने सोचा कॉल कर दे, मतलब केक की याद आई तो सोचा कॉल कर दे। अच्छा तुमने केक चखा? कैसा लगा तुम्हें हमारा केक? हाँ अच्छा था। अच्छा था ना? खराब तो नहीं हो गया था ना? वो कहना हम घबरा गए थे क्योंकि हमको ना थोड़ी देर बाद रियलाइज हुआ कि केक जब ऑलरेडी गाड़ी के अंदर था तो हम एसी ऑन कर देते ना, हम भूल गए। हम इतने भोले हैं ना कई की चीजों में कि क्या ही बताएं तुम्हें। ओह हेलो, कोई भोले भोले नहीं हो तुम। पर हाँ डोंट वरी, इतनी गर्मी नहीं थी तो केक खराब नहीं हुआ। चलो ये भी ठीक है, एटलीस्ट तुमको केक पसंद तो आया, हम यही सुन के खुश हैं। हाँ वैसे अच्छा हुआ बंटी कि तुमने क्लियर कर दिया कि ये केक तुम ऐसे ही लाए थे, वरना वैलेंटाइंस डे पे केक लोग गलत समझ सकते हैं, यू नो। हाँ बाय, टॉक यू लेटर। बाय। यहाँ सारा का सारा बटुआ खाली कर दिया जे केक के चक्कर में, और जिम मैडम को लग रही है कि हम बस ऐसे ही किसी को भी केक बांटते फिरते घूमते हैं। कमाल है, वो भी वैलेंटाइंस डे के दिन। क्या करें अब? वैसे एक बात कहूँ, आज तुम्हें ऐसे देख के स्कूल वाली सोनू की याद आ गई। किसी भी चीज को स्पेशल बनाने के लिए अपनी जान लगा देती थी वो। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस बड़ी सोनू को वैलेंटाइंस पे क्या गिफ्ट दूं? ऑलरेडी मेरे पास है। पक्का? ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है ये जो डायमंड रिंग है बंटी की मोटी मोटी उंगली पर कैसे लगेगी? क्योंकि तुम्हें तो चाहिए ही नहीं। श्रवण, ये रिंग कि तुम्हें याद था आज वैलेंटाइंस डे है। आज तक कभी भूलूं जो आज भूलूंगा। सिर्फ बंटी जैसी तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है मेरी ये
पतली उंगलियों में ये ठीक लगेगी। ट्राई कर लेते। तुम्हारे हाथों में कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। मैं कुछ मांगू तुमसे? कुछ भी। हमारे बीच ये जो प्यार है ना, ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। हम ऐसे ही एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखें। बस बस बस। क्योंकि तुम जैसे हो मेरे लिए परफेक्ट हो। कभी मत बदलना श्रवण, कभी नहीं। प्रॉमिस। प्रॉमिस। और तुम भी? हाँ, आई प्रॉमिस।